कॉन्फिडेंस लो है, कौन कौन अपना कॉन्फिडेंस हाई करना चाहता है? वन लाइन एंड दैट विल, अब वो कैसे आएगा? आपने कहा मैं 10 मिनट में खाना खाने के लिए आ रहा हूं, मैं स्कूल 8 बजे पहुंच जाऊंगा, मैं अपना 8 बजे मैं खेल के अपने फ्रेंड के यहाँ से आ जाऊंगा, मैं फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से 9 बजे तक आ जाऊंगा। लेकिन डू वी फॉलो दैट? नो, वी आर सो मच लूज इन आवर लैंग्वेज, वी यूज आवर लैंग्वेज। कहते हैं ना, डोंट यूज पीपल, यूज थिंग्स। सुना हुआ ना ये? मैं देख रहा हूं पिछले काफी दिनों से कि आप बहुत मैच्योर्ड बातें कर रहे हो, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। तो इन्हीं मैच्योर्ड बातों में ये भी बात आती है, डू यूज थिंग्स, डोंट यूज पीपल। हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। तो वी यूज लैंग्वेज, डोंट यूज लैंग्वेज, रादर यू कैन बी यूज्ड बाय इट। लेट अलाउ योरसेल्फ टू बी यूज्ड बाय द लैंग्वेज। आप जो कहते हो उसको पूरा करो, कि मैंने कहा 8 बजे आ जाऊंगा तो मैं 8 बजे आ जाऊंगा, मैंने कहा मैं नाश्ता खत्म करूंगा तो मैं नाश्ता पूरा खत्म करूंगा, ये नहीं कि आधा दूध छोड़ दिया। मैं छोटी छोटी बातें हैं कि मैं अपना स्कूल बैग पैक कर लूंगा तो मैं स्कूल बैग पैक कर लूंगा, मैं यूनिफॉर्म चेंज कर लूंगा तो मैं यूनिफॉर्म चेंज कर लूंगा। छोटी छोटी बातों को जो आपने कहीं कमिट की, फैमिली को, पापा को, मम्मा को, टीचर को, अपने आप को, अगर आप उनको पूरा करते हो तो आपका ब्रेन आपको क्या कहेगा? यस, यू आर एन अचीवर, यू डू व्हाट यू से। लेकिन अगर आप उनको पूरा नहीं करते हो तो आपके इनर सेल्फ का सबसे पहले आपके ऊपर से कॉन्फिडेंस मर्डर्ड। क्यों? कि आपने अपने आप को जो कमिट किया था वो पूरा नहीं किया। जो आप कहते हैं छोटी छोटी बातें कि मैं ये काम कर लूंगा, मैं कंघी कर लूंगा, मैं 10 मिनट में ये काम फिनिश कर लूंगा, छोटा सा काम होता है, चाहे सिर्फ वो खेलने का, पानी पिलाने का, या सिर्फ पापा को क्रोसिन पकड़ाने का, या डिसिप्लिन हैंडओवर करने का, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी, मतलब इतनी माइन्यूट कि मैंने जूते उतार के कहा था रखूंगा तो मैंने जूते उतार के रख दिए, कि मैं दुपट्टा पहन के जाऊंगी तो मैं दुपट्टा पहन के जा रही हूँ। बहुत छोटी छोटी बातें कि मैं केक खाऊंगा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मैं स्वीट डिश खाऊंगा, मैं चपाती पूरी खाऊंगा और मैं सब्जी पूरी खा लूँगा, और मैं सब्जी चम्मच के साथ खाऊंगा या बिना चम्मच के खाऊंगा। छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उन जब बहुत छोटी छोटी बातों को आपने कहा और आपने पूरा किया, तो सबसे पहले, उससे भी पहले कौन देख रहा है? कहते ना, हमें हमारी खुद की आंखें देख रही हैं। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड आपको देख रहा है, उसका आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। आर यू गेटिंग? इससे कहते हैं सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आपका सेल्फ के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, देन यू टेक इनिशिएटिव्स कि यस आई कैन। फिर जब आप पब्लिकली स्टेज पे आना होता है, या क्लास में हाथ ऊपर करना होता है, या कहीं भी आपको आगे बढ़ने की आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, देन यू से यस आई कैन डू इट। एंड व्हाट ही सेज? योर विश इज माय कमांड। वी कैन नॉट कमांड हिम, बट ही सेज योर विश इज माय कमांड, यू से इट। अक्सर हम नेगेटिव वर्ड्स देखो कितने यूज करते हैं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आती है, मेरे को तो खाया पिया लगता ही नहीं है, मैं तो मोटी होती जा रही हूँ, मैं तो पतली ही रहती हूँ, मेरे को तो किसी बात का असर नहीं होता, मेरे को तो सब नॉटी कहते हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ। हम सोचो अपने बारे में, हम अपने बारे में कहते नहीं है लेकिन सोचते कितनी बार है नेगेटिव? यस और नो? सोचते ना हम सब, कितनी बार हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं, मेरे से तो ये होता ही नहीं है, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ है। तो व्हाट ही सेज? योर विश इज माई कमांड। आपने अपने आप को जैसे ट्रेन किया कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। और जब आप कहो कि यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट, एंड यू डिलीवर इट। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। बट पहले सेल्फ बिलीफ दैट यस आई कैन डू,
मैं ये कर सकता हूँ। और वो कैसे आएगा? जब आप अपने से कही हुई छोटी छोटी बातों को फुलफिल करोगे। कोई बहुत बहुत आसान है, और उससे आपका जो फियर है गॉन। समझे बात कहां से शुरू हुई? फियर से कॉन्फिडेंस। तो हम अब जैसे मैं कहूं एक बंद कमरा था और उसके अंदर पूरा अंधेरा, पूरा अंधेरा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो एक आदमी उसके अंदर गया, उसने बहुत जोर लगाया, चारों तरफ कहता अंधेरे को मैंने बाहर निकालना है, अंधेरे को मैंने बाहर निकालना है, अंधेरे को बाहर निकालना है, अंधेरे को बाहर निकालना है। वो बार बार चारों तरफ धक्के मार मार के ना अंधेरे को बाहर निकाल रहा था। लेकिन अंधेरा तो उसको नजर ही नहीं आ रहा था। अंधेरे में दीवारें भी नजर नहीं आ रही थी, तो बार बार उसका सिर क्या होता था? दीवार से टकराता था। तो पूरा लहूलुहान होके वो आधे घंटे बाद बाहर आ गया। ठीक है, तो जबकि आसान तरीका क्या है? इफ वी बर्न अ कैंडल लाइट, तो ऑटोमेटिकली व्हाट इज डार्कनेस? डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट। सो सिंपल। आपको कितने अच्छे से पता सब कुछ, लेकिन जब आप फियर की और कॉन्फिडेंस की बात करते हो तो फिर ये कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? व्हाट फियर इज? इट इज एब्सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो फियर को भगाने की जरूरत नहीं है। फेस योर फियर्स। यस, इस टाइम मुझे डर लग रहा है कि मेरे को पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन सामने से आगे से आने वाला है, लेकिन what I am sure about that I have read Bhagavad Gita. That is the best ever book ever in the history. आपको मैनेजमेंट सीखनी है, आपको साइंस सीखनी है, उसके ऊपर कोई बुक नहीं है। आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर श्रीमद् भगवद गीता से मिलेंगे। आपको आज के बाद, अभी तो आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आप अपने पेरेंट्स से, टीचर से क्वेश्चन पूछते हो, किससे भी टीचर आंसर पूछते हो, लेकिन अगर आपको कोई भी ना मिले, कहते हैं वो बुक्स आर बस योर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन उससे भी ऊपर अगर कुछ है, श्रीमद् भगवद गीता। हमारा भी जो ये श्लोक लिया गया है, यद्यदा चरति श्रेष्ठ देवेत्रो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त अनुवर्तते, ये भी श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। उससे ऊपर आई हैवंट एवर रेड एनीथिंग। आपको यू हैव एनी डाउट्स एवर, गो टू श्रीमद् भगवद गीता। Thanks for watching the video. If you like our work, share it with your friends. Give us your feedback by commenting on the video. And please do not forget to subscribe to our channel for more such videos.